तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है मम्स, जिसे हम हिंदी में गलसुआ या कंठमाला कहते हैं। चलो देखते हैं। इट इज़ एन acute infectious disease caused by a virus characterized by the swelling of the parotid gland. मम्स है ना, ये अक्यूट वायरल इन्फेक्शस डिजीज़ है। इसकी मेन पहचान ये होती है कि कान के पास में जो स्लेवरी ग्लैंड होती है ना, स्पेशली पेरोटिड ग्लैंड, उसमें पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर। पॉजिटिव एजेंट, ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? मिक्जो वायरस, पेरिटिडाइटिस, आरएनए वायरस ऑफ पैरामिक्जो विरटी फैमिली। ये जो मिक्जो वायरस होता है ना, ये पैरामिक्जो विरटी फैमिली से बिलोंग करता है और ये आरएनए वायरस होता है। इसकी अम, इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेज, स्लाइवा और इन्फेक्टेड पर्सन। ये फैलता कैसे है? ये CHN में है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये कोई भी बीमारी फैलती कैसे है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखें तो ये एक प्राइमरी सोर्स इसका स्लाइवा होता है, यानी लार होती है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से फैलता है। एंड ये क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस दोनों में फैल सकता है। क्लिनिकल का मतलब होता है कि कोई सिम्टम्स जो अपने बाहर दिख रहे हैं ना, जैसे उसका गले में सूजन है और फिर उसको दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो वो है क्लिनिकल केसेस, उनसे फैलेगा। सब क्लिनिकल का मतलब होता है कि जो कैरियर होते हैं, मतलब अपन को बाहर से दिखते नहीं है कि इनमें इन्फेक्शन है कि नहीं, और वो बीमारी को फैला सकते हैं, वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। होस्ट होस्ट की बात करें तो प्रीमियरली अफेक्ट चिल्ड्रेन 5 से 15 साल तक, बट कैन ओक्यूर एट एनी एज। मतलब प्रीमियरली ये अफेक्ट करता है बच्चों को, 5 से 15 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करता है। एंड ये बाकी ये ना किसी भी एज में हो सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है इसकी? 4 से 6 दिन बिफोर टू 9 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सेलोविंग। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है कि कब तक पेशेंट दूसरों को फैला सकता है। तो स्वेलिंग शुरू होने के 4 से 6 दिन पहले से लेकर और 9 दिन बाद तक इसे आइसोलेट करना होता है। ठीक है, यानी 4 से 6 दिन पहले स्वेलिंग जब उसमें स्टार्ट होती है, उसके 4 से 6 दिन पहले से और 9 दिन बाद तक उसको क्या करेंगे? आइसोलेट रखेंगे। तब तक ये पेशेंट क्या होता है? बीमारी को फैला सकता है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड स्लाइवा। ये ना ड्रॉपलेट फैलेगा, यानी जब पेशेंट वो खांसेगा, छींकेगा, तो उसके कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू ये दूसरों में इसका वायरस है वो जा सकता है। डायरेक्ट कैसे फैलेगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये फैल सकता है, जैसे इन्फेक्टेड सरफेस या फिर किसी इन्फेक्टेड सलाइवा से अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये फैल सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, उसका ड्यूरेशन होता है 14 से 18 दिन, रेंज इसकी 2 से 3 वीक। एग्जाम में ना 18 दिन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 दिन होता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें प्रोड्रमल स्टेज जो होती है ना, फीवर, हेडेक, मेलेज एंड शोर थ्रोट, इसमें क्या होता है? प्रोड्रमल स्टेज में क्या होता है? शुरू में हल्का बुखार होता है और फिर उसको सर दर्द और उसको मेलेज होता है, थकान होती है। पेरोटाइटिस, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पेरोटिड ग्लैंड, ईयर लोब इज पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये जो पेरोटाइटिस है ना, ये इसका मेन सिम्टम है। इसमें क्या होता है? कान के जो नीचे की जो स्वेलिंग, नीचे कान के नीचे क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है, और ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है। यानी कान की जो लो होती है, यानी जो ईयर लोब होता है ना, वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, और कान है ना वो बाहर की तरफ खिंच जाता है। पेन वाइल स्विंगिंग, दर्द कब होगा? जब वो चबाएगा ना, कोई भी चीज़, वो खाना खाएगा ना, तो उसको बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होगा, या फिर वो खट्टी चीज़ें खाएगा ना, तब उसको क्या होगा? पेन होगा। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें ओर्चाइटिस होता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, मोस्ट कॉमन इन पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स, कैन लीड टू स्टर्टिलिटी। रेयर होती है लेकिन ये हो सकती है इसमें। एंड ओफ्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरीज इन फीमेल, फीमेल के अंदर ये ओफ्राइटिस हो सकता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन के रूप में इसमें पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। एंड इसमें असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन कवरिंग। देखो, मेनली ये क्या होता है? ये वायरस जो होता है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये ब्रेन की लेयर तक जा सकता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा। ये वायरस है, इसलिए असेप्टिक मेनिंजाइटिस ये करेगा। ठीक है, और ये ना
मेनली क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ये ना ग्लैंड को जहाँ जहाँ ना शरीर में ग्लैंड होगी ना उनको अफेक्ट करेगा, तो ये ब्लड के थ्रू क्या जाएगा, ग्लैंड के अंदर जाएगा और वहाँ पे ना अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या फिर रहने के स्थान के अकॉर्डिंग ये उनको इन्फेक्शन उनमें फैला देगा। इसलिए ना देखो, गले का इन्फेक्शन है ना वो पैनक्रियाज तक पहुंच रहा है ब्लड के थ्रू, और ग्लैंड में पहुंच रहा है, ओफ्राइटिस कर रहा है, ओर्चाइटिस कर रहा है, और पैनक्रेटाइटिस कर रहा है ना। इसकी वजह से ये क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर मेनली इनकी स्ट्रक्चर समान सी दिखती है और ब्लड के थ्रू इनमें ये इन्फेक्शन फैला देता है। प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन इसमें कैसे करेंगे, वैक्सीन MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन इसमें दी जाती है। वैक्सीन का टाइप क्या होता है, ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है और इसका डोज, पहला डोज जो होता है ना वो 9 से 12 मंथ पे देते हैं। इसका जो सेकंड डोज होता है वो 15 से 18 मंथ पे देते हैं। इसका रूट है, इसको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें आइसोलेशन करना होता है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन फॉर 9 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। यानी इसमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करेंगे, उसको पेशेंट को अलग रखेंगे 9 दिन तक, उसके स्वेलिंग के 9 दिन बाद तक। और कंफर्ट, इसमें उसको कंफर्ट हो इसलिए उसमें वार्म कोल्ड कंप्रेशन देंगे, वार्म या कोल्ड कंप्रेशन देंगे फॉर ग्लैंडुलर पेन के लिए। एंड डाइट इसमें सॉफ्ट डाइट देंगे, अवॉइड सिट्रस फ्रूट, सोर फूड यानी खट्टी चीज़ें उसको नहीं देंगे, और सॉफ्ट डाइट देंगे जो वो आसानी से निगल सके। और ये सिट्रस फ्रूट है ना ये उसको नहीं देंगे, खट्टी चीज़ों से उसको ज़्यादा दर्द होता है इसलिए। एंड इसमें हाइड्रेशन, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक उसको ज़्यादा देंगे। एंड की पॉइंट इसमें देखें तो ईयर लोब डिस्प्लेड हो जाता है इसमें मम्स के अंदर, इसका ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बच्चों के अंदर जो होता है वो असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है, यानी ये ब्रेन की लेयर को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन की लेयर को इन्फेक्टेड कर देता है। एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर अडल्ट में ओर्चाइटिस होता है। एंड वैक्सीन स्टोरेज, इसमें MMR वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव होती है एंड मस्ट भी स्टोर करनी होती है। नेशनल वैक्सीन स्टोरेज गाइडलाइन के अनुसार 2 से 8 डिग्री पे इसको स्टोर करेंगे। देखो इसमें ना कुछ एडवांस पॉइंट देखें ना इस डिजीज़ के, तो जो मम्स का जो पेशेंट होगा ना उस पेशेंट को उसका जब मुंह खोलेंगे ना तो उसमें ना एक्सटेंशन डक्ट है ना उसकी जो ओपनिंग होती है ना अपर सेकंड मोलार टिच की अपोजिट उसकी ओपनिंग होती है, वहाँ पे ना रेडनेस और स्वेलिंग वहाँ पे दिखाई देगी, ये इसका कंफर्म साइन है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसके जो कुछ क्रूशियल पार्ट है इसके कॉम्प्लिकेशन में, अगर क्वेश्चन जब अगर इससे आएंगे ना तो मेनली क्वेश्चन है ना इसके पॉसिबिलिटी ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आए। तो इसमें ना ओर्चाइटिस होता है, यानी मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर, पोस्ट प्यूबर्टल मेल के अंदर होता है। टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये बहुत पेनफुल होता है। एंड ये स्टर्टिलिटी कर सकता है एंड ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, ये रेयरली है लेकिन ये कर सकता है। एंड असेप्टिक मेनिंजाइटिस इसमें मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर होता है और ब्रेन की जो कवरिंग होती है उनमें हल्का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये सबसे कॉमन है बच्चों के अंदर और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। एंड पैनक्रेटाइटिस के अंदर इसमें अब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग हो जाएगी, पैनक्रेटाइटिस जब हो जाएगा तब इसमें मम्स की वजह से। एंड इसमें सीरम एमाइलेज है वो बढ़ा हुआ मिलता है। ओफ्राइटिस के अंदर ये ओवेरी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है फीमेल्स के अंदर, ये इसमें देखने को मिलता है एंड इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में। और हियरिंग लॉस इसमें ना परमानेंट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इसमें हो सकता है। यूजुअली है ना इसमें क्या होता है, हियरिंग लॉस जब होगा ना तो ये यूनिलेटरल होगा, यानी एक साइड में हियरिंग लॉस होगा। और जो इसका हियरिंग लॉस है ना वो ये क्या करेगा, कोक्लिया को डैमेज कर देगा इन्फेक्शन अंदर से, तो ये सेंसरी न्यूरल होगा, यानी कंडक्टिव नहीं होगा। ये कंडक्टिव सेंसरी न्यूरल में डिफरेंस समझते हो ना। कंडक्टिव क्या करता है, पाथवे को ब्लॉक होने की वजह से होता है, और सेंसरी क्या करता है, मेन कोक्लिया में इन्फेक्शन होने या फिर उसके डैमेज होने की वजह से होता है। इसमें जो हियरिंग लॉस होता है ना वो यूनिलेटरली क्यों होता है, क्योंकि इसका जो पैरोटिड ग्लैंड है ना वो मेनली इसमें इन्फेक्शन जब होता है ना तो एक ही साइड ज़्यादा होता है। वैसे दोनों साइड बायलेटरल भी हो सकता है लेकिन मोस्टली यहाँ पे यूनिलेटरली देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो इसकी जो वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है। जब प्रेगनेंसी के अंदर जब कोई वुमन है वो प्रेग्नेंट है ना तो उसमें लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसलिए उसमें ये वैक्सीन नहीं देनी है। और अगर ये वैक्सीन दे दी है तो उसके 1 मंथ बाद तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है। एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जो होता है HIV कैंसर पेशेंट में भी इसको केयरफुल रहना होता है। चलिए अपन फटाफट इसको रिविजन करते हैं, इसके मेन पॉइंट जो है ना एग्जाम में जो दिख सकते हैं उनको अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसका वायरस क्या होता है, मिक्सो वायरस की वजह से ही होती है। पेटोटाइटिस
पेरिटिडाइटिस इसमें हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 18 दिन होता है एंड इसका की साइन है वो ईयर लोब पुस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाता है। और इसमें अडल्ट में कॉम्प्लिकेशन ओर्चाइटिस हो जाता है एंड चाइल्ड में कॉम्प्लिकेशन असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है। एंड वैक्सीन होती है वो लाइव MMR वैक्सीन होती है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। एंड इसमें इम्यूनिटी जो होती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन के बाद में इसमें लाइफ लॉन्ग तक इम्यूनिटी बनी रहती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।